दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। तो आज ये जो लेक्चर है आपका तीसरा लेक्चर है आपका वर्णमाला का। और इसके पहले आपको हमने दिया था पहले लेक्चर में आपको यानी स्वरों का वर्गीकरण, और दूसरे लेक्चर में आपको यानी इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको दिया था वर्णों का जो है वर्गीकरण यानी व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों को वर्गीकरण में हमने दिया था उच्चारण स्थान के आधार पर। लेकिन आज जो हम लेक्चर लेके आए हैं आपका उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम चर्चा करेंगे संघर्षी का, उष्म संघर्षी और संघर्षी, और आपका स्पर्श संघर्षी, काकल व्यंजन कौन से होते हैं, स्वरतंत्री व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस कौन से होते हैं, संघर्षी कौन से होते हैं, लुंठित कौन से होते हैं, और पार्श्विक कौन से होते हैं, और अर्धस्वर कौन से होते हैं। तो आज हम इनकी चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। अब देखिए व्यंजन को आपको कई बार हमने बता चुका है कि जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। यानी व्यंजन में क्या छिपा होता है, छोटा आ। यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम किसकी सहायता से करते हैं, स्वरों की सहायता से कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो आज हम सिर्फ आपको चर्चा करेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। इसके पहले आपको हम उच्चारण स्थान के आधार पर पिछला लेक्चर दे दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपने नए हो तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप वीडियो सारी देख सकते हैं। कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, तो आज हम जो चर्चा करेंगे आपका उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर आपको हम पहला लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं कि जिह्वा हमारा मुख के अंदर कहीं ना कहीं भाग से जो स्पर्श करे वो आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है। चाहे जिह्वा हमारा ये जो जीभ है, नागिन की जीभ है, तो ये चाहे आपका दांत से स्पर्श करे, चाहे आपका कंठ से स्पर्श करे, चाहे आपका मूर्धा से स्पर्श करे, चाहे वो होंठ से स्पर्श करे, चाहे वो तालु से स्पर्श करे, यानी मुख के अंदर किसी न किसी भाग से हमारी जो जिह्वा होती है वो स्पर्श करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि कई बार पूछा गया है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो ये 5 वर्ग होते हैं। कचटतप 60 में रट लीजिए, यानी का से लेकर, यानी क की बात करेंगे यानी क वर्ग बोलेंगे तो क ख ग घ अंगा, यानी क वर्ग हमारा कहाँ से स्पर्श कर रहा है, तो ये कंठ से स्पर्श कर रहा है। क्लियर। अब च वर्ग हमारा यानी च वर्ग की बात करेंगे, यानी च छ ज झ इया, तो च हमारा कहाँ से स्पर्श कर रहा है, तालु से स्पर्श कर रहा है। और ता हमारा कहाँ से स्पर्श कर रहा है, सॉरी टा हमारा कहाँ से स्पर्श कर रहा है, ये मूर्धा। मूर्धा हम किसको बोलते हैं, तो ये जो खुरदुरा स्थान होता है यानी कठोर ताल के मध्य वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, मूर्धुरा, यानी थोड़ा सा वो खुरदुरा टाइप का होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मूर्धा। यानी टा ठा डा आड़ा को हम क्या बोलते हैं, ये मूर्धा से स्पर्श करता है। पित्ता की त वर्ग स्पर्श करता है कहाँ से, आपका दंती से। और प वर्ग आपका कहाँ से स्पर्श करता है, आपका होंठ से। तो क्लियर हो गया दोस्तों। यानी ये 5 ही वर्ग होते हैं जो मुख के अंदर कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। और कई बार पूछा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो सभी वर्ग में 5-5 होते हैं। 5-5 करके जोड़ लीजिए, कितने हो गए, 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। कहाँ से लेकर, का से लेकर मा तक को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। और दो जो आपका डा होता है बिंदी वाला और डा होता है, यानी ये दोनों ये क्या होते हैं, उच्छिप्त, इनको बोलते हैं उच्छिप्त। तो उच्छिप्त को काउंट कर लेते हैं तो कभी कभी 27 भी ऑप्शन में देता है, यानी 25 और 27 दोनों को ऑप्शन में माइंड रखिएगा, याद रखिएगा। कहीं आपको 25 ना मिले 27 मिले तो आपको 27 में सही करना है। लेकिन मूल कितने होते हैं आपके, 25 ही होते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, आपके 25। यानी क से लेकर मा तक हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। और ये जो कि ये 5 वर्ग हैं तो इसको हम एक और क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये 5 वर्ग होते हैं इसीलिए 5 वर्ग के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बोल लीजिए, चाहे इसको स्पर्श व्यंजन बोलिए, दोनों पूछता है। कभी कभी आपको वर्गीय व्यंजन ही पूछा है, यानी वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। अब हम चर्चा यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक, अब यहाँ भी देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर मा तक टोटल कितनी होती है दोस्तों, 25 यानी 25। अब दूसरा हम लेते हैं नासिक के व्यंजन। नासिक व्यंजन
यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है कहाँ से निकले, नाक से निकले। नाक का तात्पर्य क्या है, नासिक का मतलब नाक, यानी जैसे हमारी ज़्यादा निकलती है तो नाक लंबी भी हो गई है, इसको मतलब क्या बोलते हैं, यानी जो वायु हमारी नाक से निकले उसको क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, यानी प्रत्येक, यदि 5 ही वर्ग होते हैं तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है आपका, नासिक व्यंजन बोले जाते हैं। तो 5वां अक्षर ये हो गया अंगा, फिर इया हो गया, पीड़ा हो गया, ये आपका म हो गया आपका। तो ये कौन कौन से हो गए आपके, इसको शॉर्ट नेम लिख लेते हैं। एमंगलम नासिका बोलते हैं सूत्र में, यानी नासिका यानी नाक से कौन से बोले जाते हैं व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर को हम क्या बोलते हैं, पंचवां अक्षर भी बोलते हैं। तो जो नासिका यानी नाक से हवा निकले, वायु निकले, उसको हम क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन। अब देखिए स्पर्श संघर्ष, अगली चर्चा करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पर्श संघर्षी कई बार पूछा गया है, क्योंकि स्पर्श संघर्षी और आप संघर्षी या ऊष्म, इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ देखिए स्पर्श संघर्षी का तात्पर्य क्या होता है आपका, कि च वर्ग के उच्चारण स्थान में वायु जो है कुछ घर्षण के साथ निकलती है, सिर्फ च वर्ग, ये याद रखना है, यानी च वर्ग के उच्चारण स्थान में वायु जो है कैसे निकलती है, घर्षण के साथ निकलती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी। और च वर्ग क्या होता है आपका, स्पर्श भी होता है, यानी च वर्ग क्या हो गया आपका, स्पर्श हो गया और संघर्षी भी हो गया। तो इसीलिए इसको हम यानी किसको बोलते हैं, च वर्ग के सारे अक्षर को, यानी च छ जज, च और छ ज और झ, च छ जज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पर्श संघर्षी, यानी इन्हीं को वह नहीं लेते, इन चारों को लेते हैं। च छ जज को स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। सॉरी। अब अगली बात करते हैं उच्छिप्त। तो जो उच्छित किसको बोलते हैं, जीभ हमारी जो है सबसे पहले क्या करती है, मूर्धा को छूती है, यानी ये जो जीभ है सबसे पहले कहाँ जाएगी, मूर्धा को छुएगी और झटके के साथ बाहर आती है। यानी जीभ पहले छुएगी क्या, मूर्धा को, और झटके के साथ जब नीचे आती है उसको हम बोलते हैं उच्छित। उच्छित कौन से होते हैं, वही ड आपका अड़ा, ये दोनों को क्या बोलते हैं, उच्छिप्त बोलते हैं। इन दोनों वर्ण क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मूर्धा पे जाते हैं, यानी मूर्धे को स्पर्श करते हैं और फिर झटके के साथ बाहर आते हैं, इसीलिए उनको उच्छिप्त बोलते हैं। या और क्या बोलते हैं, द्विगुण। तो दोनों रट लीजिए, अगर द्विगुण पूछ लिया जाए कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है, तो यही आपका डड़ा, और उच्छिप्त कौन सा है आपका, यही डड़ा। अब देखिए, अब लुंठित की चर्चा करते हैं। ये कई बार पूछा आपका लुंठित। तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ और जितना भी आपको वर्णमाला में दे रहा हूँ, आपको इतना वर्णमाला कहीं नहीं मिलेगा। आप YouTube में हज़ारों लाखों सर्च करिएगा, आपको इतना ज़्यादा, इतना मटेरियल, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई मटेरियल बना ही नहीं है, इससे ज़्यादा आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप देखिएगा तब कंपेरिजन करिएगा आप लोग। अब देखिए, अब लुंठित किसको कहते हैं, कि जीभ जो है हमारा, जो तालु से, ये आपका जीभ जो तालु से टकरा कर लुढ़क कर जाए, जीभ जो है जिन वर्णों को बोलने में आपका जीभ जो है लुढ़क कर जाए, जो हवा जाए लुढ़क कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, लुंठित। जैसे आपका रा। तो ये कई बार पूछा है दोस्तों, लुंठित कौन से होते हैं, तो जो जिन वर्णों का उच्चारण हम लुढ़क कर करें, यानी हवा जो है लुढ़क कर जाए, उसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, सिर्फ आपका रा। अब बात करते हैं दोस्तों पार्श्विक। ये भी बहुत पूछता है, पार्श्विक पूछता है, यानी लुंठित और पार्श्विक भी बहुत पूछता है। तो देखिए, पार्श्विक का तात्पर्य है कि आपका जो, जैसे ये हो गया, पार्श्व मतलब होता है आपका बगल। तो पार्श्व माने क्या होता है दोस्तों, आपका बगल, यानी जीभ ताल को छूते हुए, जीभ आपका जो है कहाँ छुए, ये ताल को छूते हुए, और हवा जो है पार्श्व से निकल जाए, यानी दोनों जीभों के बगल से आपका जो है हवा छूते हुए निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन आपका कौन सा होता है, आपका ला। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा कहलाता है, ला। तो ये कई बार पूछा है आपका, लुंठित भी पूछा है, उच्छित भी पूछा है, और आपका जितने भी आपको मैं दे रहा हूँ ये सब बराबर पूछता है।
तो इसमें आपको कुछ छोड़ने का नहीं है, सबको रटने का है। अब हम बात करेंगे अंतस्थ। तो अंतस्थ की चर्चा करते हैं। ये भी आपका कई बार दोस्तों पूछता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख हमारा जो है संकुचित हो जाए और हवा जो है स्वरों की भांति बीच से निकल जाए, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख क्या हो जाए, संकुचित हो जाए, और आपका जो हवा है वो स्वरों की भांति जो है बगल से निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ। अब अंतस्थ कौन कौन से होते हैं ये भी पूछता है। तो य, र, ल और व, इन 4 वर्णों को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों ऊष्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, संघर्षी। अब ऊष्म संघर्षी क्या होता है आपका, कि मुख के किसी न किसी भाग से जो घर्षण करके आपको एक ऊष्मा पैदा करे, यानी वायु के रगड़ से क्या करे, एक ऊष्मा पैदा करे, उसको हम क्या करते हैं, ऊष्म भी कहते हैं और संघर्षी भी कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आपके, यही तीनों श और आपका हा, यानी तीनों श और हा को हम क्या कहते हैं, ऊष्म भी कहते हैं और संघर्षी भी कहते हैं। अब बात करते हैं काकल्य। ये कई बार पूछा है, यानी सभी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और ये बहुत रिपीटेड है क्योंकि इनके आगे कोई क्वेश्चन बना ही नहीं। काकल्य बोल लीजिए या स्वतंत्र मुखी, स्वतंत्र मुखी। अब किसको हम बोलते हैं, काकल्य या आपके स्वतंत्र मुखी को, कि अंदर से जो आती हुई वायु जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो अंदर से आपकी वायु आई और एकदम से स्पीड में निकल जाए, एकदम से 120 की स्पीड में निकल जाए, यानी तेजी से निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। कौन से होते हैं, सिर्फ हा, यानी हा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपके काकल्य व्यंजन या स्वतंत्र मुखी व्यंजन बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं आपका अर्धस्वर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक चल रहा है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अर्ध स्वर, तो वह ध्वनि जो कभी स्वर बन जाए और कभी व्यंजन बन जाए, यानी वह ध्वनि जो कभी स्वर बन जाए और कभी व्यंजन बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, आपका य और व, इन दोनों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अर्ध स्वर। तो देख लीजिए, फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। वो हम इसके पहले चर्चा किए थे आपका उच्चारण स्थान के आधार पर, लेकिन आज जो हमने लिया है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पहला लिया हम स्पर्श व्यंजन, यानी कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर म तक। फिर नासिका, यानी जो नाक से बोले जाने वाले हो उनको नासिक के व्यंजन बोलते हैं, उनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। फिर आपका स्पर्श संघर्षी, फिर आपका उक्षिप्त, और फिर आपका लुंठित हो गया, फिर आपका पार्श्विक, और फिर आपका अंतस्थ, फिर आपका ऊष्म, और 9वां हो गया आपका काकल्य, और आपका 10वां हो गया अर्धस्वर। तो दोस्तों इसको एकदम से रट लीजिएगा, एक बार ना समझ आए तो एक बार और वीडियो देखिएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो या ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।